बहुत साल पहले हिम्मत नाम के नगर में दो पक्के दोस्त रामधन और किशोर रहा करते थे। एक दिन किशोर के मन में ख्याल आया कि क्यों ना दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते उसके मन में आया कि वो रामधन को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो रामधन से उसका पैसा किसी तरह हड़प लेंगे। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने रामधन को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वह वहीं रहकर रामधन और किशोर ने सामान को काफ़ी अच्छी कीमत में बेच डाला। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे। किशोर अपने दोस्त रामधन को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते किशोर ने रामधन से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने घर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर यह होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। रामधन ने किशोर की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। किशोर ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद बिना अपने दोस्त को बताए किशोर मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया और एक दिन रामधन को पैसों की जरूरत पड़ गई तो वह सीधे अपने मित्र किशोर के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। किशोर राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही रामधन ने गड्ढा खोदा तो वहां पैसे न देखकर वह चौंक गया। इतने में ही किशोर ने शोर मचाना शुरू कर दिया और रामधन पर चोरी का आरोप लगा दिया। हो हल्ला होने के बाद किशोर न्यायालय पहुंचा। धर्माधिकारी ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए धर्माधिकारी ने अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद वो दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश देते हैं। चतुर किशोर ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। धर्माधिकारी ने उसकी बात मान ली। धूर्त किशोर पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही धर्माधिकारी ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की, तो जंगल से आवाज आई, रामधन ने चोरी की है। इतना सुनते ही रामधन ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए किशोर बाहर निकला और झुलसी हालात में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही धर्माधिकारी ने किशोर को फांसी की सजा सुना दी और रामधन को उसके पैसे दिलवा दिए। कहानी की सीख यही है कि दूसरे के लिए बुरा सोचने वाले के साथ बुरा ही होता है।